हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अकेडमी। मैं हूं हर्ष और आज हम क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इस लेक्चर में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल मूवमेंट्स क्या होते हैं, टॉर्क, पोटेंशियल, एनर्जी, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आप बोर्ड या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्जेस यानी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एक छोटी डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं तब उस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वह इक्वल होना चाहिए। अगर एक का चार्ज प्लस क्यू क्यू और दूसरे का माइनस क्यू क्यू है तो वो ट्रू इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है। इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है दोनों चार्जेस के बीच का, उसको हम 2a से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल सिर्फ थ्योरी में नहीं होता, रियल लाइफ में भी होता है। आइए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जो एक परमानेंट डायपोल होता है, इसी वजह से वाटर बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर पाता है। HCl मॉलिक्यूल भी एक डायपोल है क्योंकि इसमें जो क्लोरीन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है। अमोनिया भी एक डायपोल है क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन होता है उसके लोन पेयर की वजह से डायपोल डेवलप हो जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वांटिटी पर, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट हमें बताता है कि डायपोल कितना स्ट्रांग है। डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। यहाँ पर P होता है डायपोल मूवमेंट, Q होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज एंड 2a होता है सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। एग्जाम में ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉमन मिस्टेक जो काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। स्टूडेंट्स अक्सर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को कंफ्यूज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, लेकिन डायपोल मूवमेंट में जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इसी पॉइंट को बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, पर आप लोग मत करना। अब देखते हैं डायपोल मूवमेंट की ऐसा यूनिट। फॉर्मूला से ही क्लियर है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, डिस्टेंस होता है मीटर में, इसलिए इस डायपोल मूवमेंट की ऐसा यूनिट होगी वो कूलाम मीटर यानी C/m होती है। ये बोर्ड एग्जाम का काफी इम्पोर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है। बट अफेक्ट्स डायपोल मूवमेंट, अगर हम फॉर्मूला को देखें P इक्वल टू क्यू इंटू 2a तो उससे हमें क्लियर होता है कि डायपोल मूवमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। अगर चार्ज बढ़ेगा तो डायपोल मूवमेंट भी इंक्रीज होगा, और वहीं दूसरा डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच में अगर वो बढ़ेगा तब भी डायपोल मूवमेंट इंक्रीज होगा। यानी डायपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज और सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस के। अब मान लीजिए कि डायपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर भी इक्वल मैग्नीट्यूड का ही फोर्स लगेगा। ये फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए नेट फोर्स दोनों पर जीरो हो जाएगा। लेकिन दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में एक्ट नहीं करते, इसी वजह से डायपोल रोटेट करने की कोशिश करता है। इसी टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। अब टॉर्क के फॉर्मूले को समझते हैं। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जहां पर P होता है डायपोल मूवमेंट, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा होता है P और E के बीच का एंगल। अगर थीटा 0 है तो साइन 0 होता है, तो टॉर्क भी 0 होगा। और अगर साइन थीटा 90, जब थीटा 90 होता है
तो हमें पता है sin 90 होता है, इसलिए टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। ये फॉर्मूला बोर्ड्स और जेई दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम। जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है तो टॉर्क 0 होता है, और अगर हल्का सा डिस्टर्ब करें तो वापस उसी पोजीशन में आ जाता है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अब एंटी पैरेलल केस देखें, यहाँ भी टॉर्क 0 होता है, लेकिन हल्का सा डिस्टर्बेंस डायपोल को फ्लिप कर देता है, इसलिए इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आइए अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल को समझते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, जहां पर P होता है डायपोल मूवमेंट, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा होता है P और E के बीच का एंगल। जब थीटा 0 होता है तो cos 0 1 होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। इसी वजह से डायपोल नेचुरली इसी पोजीशन में आना चाहता है, क्योंकि ये काफी स्टेबल पोजीशन होती है। वहीं जब थीटा 180 डिग्री होता है तो पोटेंशियल एनर्जी काफी मैक्सिमम होती है और ये लीस्ट स्टेबल पोजीशन मानी जाती है। इस पोजीशन में डायपोल नेचुरली नहीं आना चाहता है। क्विक रिवीजन, ऑल फॉर्मूलाज एट ए ग्लांस। डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है P इक्वल टू Q इंटू 2A। टॉर्क का होता है टाउ इक्वल टू E sin थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू माइनस E cos थीटा। ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट होता है कूलम मीटर। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट होती है माइनस Q, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वो थीटा इक्वल टू 0 पर होता है, वहीं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर। ये सब का कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस टॉपिक से, जो काफी बार पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में। स्टूडेंट्स, आज हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मायू अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, जिसमें एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और न्यूमेरिकल्स भी कवर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।